previous years. शरद पवार ने संन्यास का ऐलान किया तो उनके इस फैसले से पवार के समर्थक निराश नजर आए। समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। समर्थक रो पड़े और पवार को मनाने की कोशिश करते हुए फैसला वापस लेने की अपील की। शरद पवार महाराष्ट्र के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 27 साल की उम्र में पवार विधायक बने थे। इंदिरा से बगावत कर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और 1978 में वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 1987 में फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। 1983 में कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट का गठन किया। यही नहीं, शरद पवार मनमोहन कैबिनेट में कृषि मंत्री भी रहे। केंद्र में रक्षा मंत्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया। 2017 में शरद पवार पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। बहरहाल अब सवाल एनसीपी चीफ को लेकर है, यानी एनसीपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? सुप्रिया सुले, अजित पवार या फिर कोई और? बता दें कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने 17 अप्रैल को ही कहा था कि 15 दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होंगे और बयान के ठीक 16वें दिन शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, 4 दिन पहले ही शरद पवार ने खुद कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। किसी ने उनसे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी है, नहीं पलटे तो कड़वी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पवार ने बड़ा फैसला लिया, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो इसे मानने से इनकार करते नजर आए। तमाम जो एनसीपी के कार्यकर्ता वो भावुक होते हुए भी नजर आए और कहा कि इस्तीफा वापस ले लीजिए। इस्तीफा वापस लेने की मांग लगातार जो है वो कार्यकर्ता यहां पर कर रहे थे। पवार ने जब इस्तीफा दिया, कार्यकर्ताओं ने पवार से अपील की और यहां तक कि भावुक होते हुए भी नजर आए, जमकर नारेबाजी की और कहा कि इस्तीफा वापस ले लीजिए। भावुक होते कार्यकर्ताओं की तस्वीरें भी लगातार सामने आई कि कैसे कार्यकर्ता जो उनके मन की इच्छा है उसे जाहिर करते हुए पवार के सामने नजर आ रहे थे। जो भी शरद पवार साहब ने आज उनका प्रस्ताव सब कार्यकर्ता के सामने रखा है, इसके खिलाफ महाराष्ट्र के और देश के कार्यकर्ता इसके साथ सहमत नहीं है। इस फैसले को किसी भी हालत में चेंज करना जरूरी रहेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार, ये नाम एक साथ में जुड़ा हुआ है और हम सभी कार्यकर्ताओं ने ये डिसीजन लिया है। पवार साहब जब तक के लिए राजी नहीं होते तब तक के लिए हम उनका मन परिवर्तन करने का काम करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं को बहुत ठेस लगी। हम उनका इस प्रकार का जो बयान है, ये जो इस्तीफा, उसको नामंजूर करने की दरख्वास्त पवार साहब को हम करते हैं। पवार साहब ने जिस प्रकार से आज उनके दम पे पार्टी चलती है, उनके नाम पे पार्टी चलती है और इसी प्रकार चलती रहेगी, लेकिन पवार साहब ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे विराजमान होने चाहिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे संदीप जुड़ रहे हैं मुंबई से। संदीप, जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, कार्यकर्ता नाखुश है, कह रहे हैं कि फैसला वापस लें, लेकिन अजित पवार तो कह रहे हैं कि आप जो फैसला ले लिया उसमें उनको बाधित नहीं करना चाहिए, उनको बाध्य नहीं करना चाहिए कि फैसला वापस लिया जाए। क्या इंडिकेशन? जी देखिए, एनसीपी में जो कला है उसके कारण ये अभी कह पाना मुश्किल है कि अगला जो पार्टी का प्रेसिडेंट होगा वो कौन होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं, यहाँ पर आंदोलन हो रहा है। लोग यहाँ पर बैठ गए हैं वाईबी चौहान सेंटर के बाहर और यहाँ पर आंदोलन हो रहा है और लोगों की ये डिमांड है कि शरद पवार जो है वो पार्टी के प्रेसिडेंट बने रहें। लेकिन आपको मैं एक और बात, इंटरेस्टिंग बात जो मैं बता दूं कि अजित पवार और सुप्रिया सुले दोनों के ही बीच, ये जो 2 भाई बहन हैं, उन दोनों के बीच कड़ी टक्कर है पार्टी के प्रेसिडेंट पद को लेकर के। और कहीं ना कहीं ये जो पवार परिवार के अंदर का अंतर कलह है वो कहीं ना कहीं पार्टी को भी तोड़ सकती है। तो यही कारण है कि ये जो पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं वो बार बार यही मांग कर रहे हैं कि शरद पवार जो है वो पार्टी के प्रेसिडेंट बने रहे। दृश्यों में मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये जो दृश्य है, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर बैठे हुए, उनसे बात करेंगे। शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया है, अगला प्रेसिडेंट कौन होगा? क्या अजित पवार? फिलहाल में हमें शरद पवार का निर्णय वापस देना है। जब तक वो निर्णय वापस लेंगे
हम दाना पानी पेड़ में कुछ नहीं डालेंगे और यहाँ से उठने वाले नहीं। अगर अजीत पवार पार्टी प्रेसिडेंट बनते हैं तो शरद पवार साहब की मर्जी से बनते तो हमें कबूल है वो। तो निश्चित रूप से आप यहाँ जनभावना देखें, जनभावना ये है कि यदि शरद पवार अजीत पवार को पार्टी का प्रमुख बनाते हैं तो इन्हें वो मंजूर है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर लोगों की भावना इस पर नजर रहेगी। बैठक के बाद क्या फैसला होता है आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए, और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की।